नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 एमसीक्यू सुपर फास्ट स्पीड में, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं आपको एक लाइन बोलकर कि जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। सपने बड़े हैं, मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। फ्री प्रैक्टिस सेट है, 50 नंबर का पेपर है, 40 नंबर कम से कम आपको चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। देखते हैं कितने लोग 40 नंबर ला सकते हैं 50 में से। 80% आपका सही होना चाहिए। स्टार्ट करिए, पूरी शिद्दत से देखिए, पूरे लगन से, मेहनत से और पूरे दिल लगाकर इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थापित किया गया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाजिल्का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति? कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति? लगातार 10 साल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आपसे पूछा गया है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में आपसे क्या पूछा गया है? 5 में आपसे पूछा गया है हिडगल परियोजना के बारे में। हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका घाट प्रभा नदी पर स्थित है हिडगल परियोजना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जरूर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपके 40 सही हुए हैं या नहीं। यदि 40 सही नहीं हुए, थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की और अच्छे से जरूरत है। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है। कई बुकों में आपको ब्राह्मी लिपि मिलेगा, लेकिन रेलवे के एग्जाम में यहां पर खरोष्टी लिपि बिल्कुल सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 40, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है भारत रत्न अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो ये शुरू हो गए थे 1954 से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कॉमर्शियल सर्विस कब प्रारंभ की गई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1976, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यहां पर सही आंसर है, सभी को पता है, शक संवत पर आधारित है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है 2021 में कौन सा शक संवत चल रहा है। ठीक है, 2021 में शक संवत कौन सा चल रहा है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपके स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिए जाते हैं? कमेंट करके बताइए, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आनंद मठ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ से संकलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 16। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए आकाशवाणी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी, सिंधु काल को, क्योंकि भाव चित्रात्मक लिपि है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और चित्र बना बना के उन लोग लिखते थे, भाव चित्रात्मक होती है लिपि। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपसे पूछा गया है नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना ऑप्शन नंबर यहां पर हिमाचल प्रदेश, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भाग 19 का ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो ये परियोजना कहां पर है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है ये परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1913, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 में आपसे क्या पूछा है? तो 24 में पूछा है भैया ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि आपकी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो अब इसका सही आंसर है भाग 9। इसके पहले एक और क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस अलग थे, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी होती है भविष्यवाणी, आकाशवाणी आसमान से जो वाणी सुनाई दे उसको आकाशवाणी कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय, अभी आपको ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, अब भी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 में आपसे पूछा गया है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका चिनाव नदी। जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, हिम्मत बांध के बैठो, सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, यहां पर सही आंसर है आपका अकेली संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संसद सर्वोपरि। अगला क्वेश्चन देखो, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा दाईं से बाईं ओर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दाईं से बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969, 70 कम 1 से। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो 6 केंद्र थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या पूछा गया है? बंगाल के बारे में पूछा है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है? भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 37 सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सही आंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन नंबर
बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा गया था, इसमें ऑप्शन भी चेंज है। 1936 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है लाइफ डिवाइन बुक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे इसके बाद। ढिंगरोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो यहां पर सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो सही आंसर है 1923 से रेडियो प्रसारण प्रारंभ हो गया था भारत के अंदर आजादी के पहले से। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा साहित्य के लिए। और किसको मिला था, आपने ऊपर पढ़ा था सबसे तीसरा चौथा क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ अभी तक याद है कि नहीं, आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है आपसे इनमें से किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर है आपका ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भूदान जन आंदोलन आपने सुना होगा, किसने प्रारंभ किया था, आपको यह बताना है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जी। जो भी महात्मा गांधी सोच रहे हैं, नहीं भैया, विनोबा भावे जी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 लोकतक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करने के लिए किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी। ये देखिए क्वेश्चन नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें वीटो करने की शक्ति थी किसको, राष्ट्रपति को, उसको छीन लिया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए, सही आंसर है 1901। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है आनंद मठ के लेखक कौन है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण किसका है, बताइए। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है, कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा वीडियो, आपको बहुत मेहनत की गई, बहुत अच्छे से वीडियो बना है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो, और अच्छा लग रहा हो तो बताइए, ऐसे ही वीडियो आपको और मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन हो शुभ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।